बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित किए हैं। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट, कटेरी से शोभावती वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया और मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी की उपचुनाव के मद्देनजर पहली लिस्ट आप कह सकते हैं, जिसमें 10 में से 6 नामों की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उन्हीं नामों की घोषणा की है जिन नामों पर चर्चा की जा रही थी। करहल से तेज प्रताप यादव का नाम जोरों से चल रहा था और लीजिए अब कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, कटेरी से शोभावती वर्मा उम्मीदवार घोषित की गई हैं, मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। तो 10 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी की जो ये लिस्ट है उसके 6 नाम आपके सामने हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये जो 6 नामों की घोषणा की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन नामों की चर्चा पहले से ही हो रही थी और सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम है वो करहल से ही है, जो तेज प्रताप यादव का लिया जा रहा था और उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, कुछ दिनों पहले रामगोपाल यादव जब गए थे करहल में कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि तेज प्रताप यादव भी यहाँ से प्रत्याशी होंगे। ऑफिशियली उनके नाम की घोषणा हो भी गई है। तो पहला नाम तेज प्रताप यादव, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, वो खुद मैनपुरी से सांसद रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सीट उनको एक बार दी थी। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, जो कि पत्नी है इरफान सोलंकी की, समाजवादी पार्टी ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है, यानी परिवार के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। तो सॉफ्ट कॉर्नर का जो वोट है उसको समाजवादी पार्टी हासिल करना चाहती है। तीसरा, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, इससे पहले वो एक बार पहले 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं और करीब 1 लाख के करीब उनको वोट भी मिला था। तो समाजवादी पार्टी ने उसी चेहरे को, यानी मुस्लिम चेहरे को, वहां पर प्राथमिकता दी है। अजीत प्रसाद, जो कि पहले से नाम चल रहा था मिल्कीपुर से, मिल्कीपुर जो फैजाबाद के सांसद हैं उनके लड़के हैं, अजीत प्रसाद को, परिवार के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी गई है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को प्राथमिकता दी गई है, जो कि लालजी वर्मा की पत्नी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिन नामों के इर्द गिर्द सारी चर्चाएं चल रही थी, उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने फिलहाल किया है। बिल्कुल, इन नामों की चर्चा पहले से भी थी और देखिए यही नाम जो है अब जो सामने निकल कर आए हैं, यही नाम अब ये बात बताते हैं कि अब चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अलाउद्दीन, देखिए जिस तरह के नतीजे हरियाणा में देखे गए हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा सकता है। अब गठबंधन की अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है। तो अब ये मान के चला जाए कि ये लिस्ट जो है इसके ऊपर तो फोकस रहा ही जाएगा, आगे के नामों के ऊपर अब और मंथन चल रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो खबर है वो खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के सूत्र जो बताते हैं कि हरियाणा चुनाव के ठीक बाद सपा का मानना है कि उसके 2 से 4 दिन के अंदर बाई इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लिस्ट को पहले ही जारी कर दिया है। तारीखों के ऐलान का इंतजार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। सपा का मानना है कि ठीक दशहरे के बाद 15, 16, 17 तारीख तक इलेक्शन कमीशन न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा उस चुनाव के, बल्कि इन चुनाव को 1 महीने के अंदर खत्म करवाने की कवायद भी इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश करेगा। इन्हीं सब लाइनों को लेकर के, दिमाग में लेकर के समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, बल्कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उन लोगों को पहले से ही नाम बता दिए जाए ताकि वो लोग जाकर के फील्ड में काम करें। और जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव के बीच कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी, उन कंफ्यूजन की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को अंदाजा है कि बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद कर सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अलाउद्दीन, देखिए 6 नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है, उसकी हम लिस्ट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 नामों की जो घोषणा की है उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को, सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी हैं, मिल्कीपुर से भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है जिस पर अजीत प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है, और कटेहरी से श्रीमती शोभावती वर्मा है और मंझवा से ज्योति बिंद है।